नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एसीपी भेलूपुर का हुआ तबादला, कैंट एसीपी रहे अतुल अंजान ने संभाला चार्ज। निपुण भारत मिशन द्वारा दशाश्वमेध क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। और क्वींस कॉलेज पुरातन छात्र परिषद द्वारा 2 दिवसीय समारोह होगा आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा भेलूपुर क्षेत्र अंतर्गत मंदिर में एवं घर में चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ चोरी हुए सामान को सफलतापूर्वक बरामद किया गया। इस दौरान पूछताछ पर अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने मिलजुल कर सुनियोजित तरीके से गोयनका गली रविन्द्रपुरी 80 से मकान के अंदर बने मंदिर में चोरी की थी। उसी सामान को हम लोगों द्वारा छिपाया गया था। आज हम चोरी के सामान को ई रिक्शा में रखकर बेचने की फिराक में जा रहे थे, इसलिए हम लोग डर कर भाग रहे थे। कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि अक्टूबर माह में हम तीनों लोगों ने मिलकर सिद्धिविनायक अपार्टमेंट बजरडीहा से मकान से पैसे व सामान चुराए थे। चुराए हुए सामान के बारे में पूछा गया तो बताया कि सामान को हम लोगों ने राह चलते हुए व्यक्ति को बेच दिया था। जी सर, आज किस तरह का खुलासा किया गया, आपकी घटना? पुलिस स्टेशन भेलूपुर अंतर्गत विगत में 2 चोरियां दिनांक 27/10/2023 को ऋषिकेश के आवास में जो सिद्धि विनायक अपार्टमेंट भेलूपुर में है, वहां बंद मकान में चोरी की घटना घटित हुई थी। और 18/12/2023 को रविन्द्रपुरी कॉलोनी में सत्यवान उपाध्याय के मकान में चोरी हुई थी। दोनों चोरियों में नगद धनराशि, कुछ मंदिर का सामान आदि चोरी हो गया था। इस केस के अनावरण हेतु एसीपी भेलूपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। आज उस टीम ने भारी सफलता अर्जित की है, जिसमें एसीपी भेलूपुर श्री अतुल अंजान त्रिपाठी, एसएचओ भेलूपुर व उनकी पूरी टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से और उनकी निशादेही पर दोनों घटनाओं से संबंधित माल बरामद हुआ है। माल बरामदगी में इनके पास से सफेद धातु 23 टुकड़ों में जो चांदी से संबंधित हैं, त्रिशूल और 1 अदद बैटरी, 1 अदद एलईडी टीवी व 3100 नगद धनराशि और घटना में प्रयुक्त एक ई रिक्शा भी बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त हैं, जिनके नाम है सचिन रावत, ये नगवा थाना लंका का रहने वाला है, और विशाल कुमार दुर्गाकुंड थाना भेलूपुर का, समीर भारती सफाई बस्ती दुर्गाकुंड भेलूपुर का रहने वाला है। इन तीनों अभियुक्तों में से सचिन का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, जिस पर 5 अभियोग दर्ज हैं पूर्व से, और साथ ही 2 अभियुक्तों का अभी तक आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित करके इनको गैंग पंजीकरण की कार्यवाही व हिस्ट्री शीट खोलने की कार्यवाही, गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही, और इनके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है वो 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। एवं तत्परता के साथ कार्य किया है। इनके उत्साहवर्धन व मनोबल हेतु 10,000 नगद से पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। एसीपी भेलूपुर का तबादला हुआ, वहीं कैंट एसीपी रहे अतुल अंजान त्रिपाठी को भेलूपुर एसीपी का चार्ज दिया गया।
एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह का ट्रांसफर नोएडा हो गया है, तो उसके बाद एसीपी भेलूपुर का चार्ज कैंट एसीपी रहे अतुल अंजान त्रिपाठी को दिया गया। वहीं एसीपी रहे प्रवीण सिंह ने यहां से लोगों का काफी प्यार और सहयोग मिलने पर आभार जताया। उन्होंने अपने सभी शुभचिंतकों का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। वहीं उनको विदाई देने के लिए भेलूपुर सर्किल के सभी इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज सहित पुलिस के लोगों ने उन्हें माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ देकर विदाई दी। अमित हमारा गलत रहा, सबसे एक ही ऐसा बात करते हैं। सामने प्रभारी सर, यहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, जितने भी कार्यकाल रहा, और किस तरह से लोगों का सहयोग यहाँ पे मिलते रहा सारे? ये आज एसीपी भेलूपुर के रूप में मैंने अपना दायित्व अपने प्रिय मित्र, अपने साथी जो पूर्व में एसीपी कैंट रहे हैं श्री अतुल अंजान त्रिपाठी जी को दिया है। आज से ये इस दायित्व का सफल निर्वहन करेंगे। उच्च अधिकारियों के पूर्ण विश्वास पे हम सभी जहाँ भी रहेंगे, जिस भी दायित्व में रहेंगे, उनके आशीर्वाद और विश्वास से हम खरा उतरेंगे। एक लाइन में अक्सर कहता था जब मैं यहाँ पे मतलब पुलिस में नहीं था कि क्या रखा है फारस में जो नहीं अपने बनारस में, तो ये चीज़ लगी यहाँ पर आकर, और ये कहीं न कहीं से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, हमारा सौभाग्य था, हमारे उच्चाधिकारियों का, हमारे कमिश्नर महोदय का विश्वास था कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने दायित्वों का सफल निर्वहन किया। यहाँ पर काशी की सेवा की, यहाँ के आम जनमानस की सेवा की, बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। हर स्तर की कठिनाई भी है। यहाँ सिटी पुलिसिंग में मतलब नित नए कलेक्टर जाते हैं। ये शहर एक जागता हुआ शहर, आप रात में भी निकलिए, 2 बजे भी निकलिए, 3 बजे भी निकलिए, कोई भी छोटा मोटा भी अगर यहाँ पे तीज त्यौहार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लोग उतने ही हर्षोल्लास से मनाते थे। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमें किसी भी त्यौहार में या किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के तनाव को झेलना पड़ा। जनता का एक अभूतपूर्व सहयोग यहाँ पे हमने इस जिले में देखा, जहाँ आम पब्लिक आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के वॉलंटियर के रूप में, स्वयंसेवी या संगठनों के रूप में यहाँ पे खड़ी रही। उसी प्रकार का विश्वास हमको हमारे प्रेस के मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी मिला, वो स्नेह मिला, वो प्यार मिला, और उसके साथ ही साथ मतलब पूर्ण रूप से जो भी पुलिसिंग हम लोगों ने की उसमें उनका पूर्ण विश्वास है। मैं अपने इस मतलब सफल कार्यकाल के लिए अपने सभी साथियों को, जो भी हमारे साथ यहाँ पर रहें, चाहे हमारे होमगार्ड रहें, कांस्टेबल्स, हमारे हेड कांस्टेबल से लेके हमारे ऑफिस स्टाफ, सभी लोगों ने जी तोड़ मेहनत की, और सबके मेहनत की वजह से, एक टीम भावना की वजह से ही यहाँ पे जो कार्यकाल हम लोगों ने अपना आत्मपूर्ण किया है। और आप सभी से आशीर्वाद चाहेंगे कि अब हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी इसी तरह का प्रेम आप सभी से काफ़ी से मिलता रहे, और ये इच्छा रहेगी यहाँ महादेव की धरती से कि एक बार पुनः यहाँ सेवा करने का मौका पुनः मिले। मैं अतुल अंजान त्रिपाठी अभी तक एसीपी कैंट के रूप में कार्यरत था। आज एसीपी भेलूपुर साहब प्रवीण सर का ट्रांसफ़र नोएडा होने के बाद आज यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया हूँ। सबसे पहले मैं सर को बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने कार्यकाल को निभाया यहाँ पर, और लगातार अपने अथक परिश्रम, मेहनत से और आप सभी के सहयोग से सर्किल में नए आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। और मेरी आप सबसे यही अपेक्षा रहेगी कि जिस प्रकार से पूर्ववत आप लोगों ने सभी ने सहयोग किया है, इसी प्रकार से सहयोग आगे चलना बना रहेगा, और मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं जनता की भलाई के लिए अच्छे परिणाम आप सबको देखेंगे। निपुण भारत मिशन द्वारा दशाश्वमेध क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम निपुण भारत मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा दशाश्वमेध क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस नाटक को सफल बनाने के लिए कंपोजिट विद्यालय दशाश्वमेध के बच्चे, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाएं तथा स्थानीय जन भारी संख्या में उपस्थित रहे और बड़ी उत्सुकता के साथ कार्यक्रम को देखा और सराहा। इस कार्यक्रम में कंपोजिट विद्यालय दशाश्वमेध की प्रधान अध्यापिका आरती सिंह, वरिष्ठ अध्यापिका रेखा श्रीवास्तव, श्वेता गुप्ता, आशुतोष कुमार पांडे तथा नोडल शिक्षक संजय सिंह बिष्ट ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। स्कूल जाएगा तभी तो अपनी कक्षा अपनी क्लास में निपुण हो पाएगा। जब हर बच्चा निपुण होगा तब जाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, हर माँ बाप का सपना कि बच्चा निपुण हो, शिक्षित हो और वो कुछ बने, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जिंदगी भर तुम्हारी तरह ये मिट्टी के बर्तन नहीं बने? अरे नहीं प्रधान जी, हम नहीं चाहते। बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई करे, कुछ आगे बढ़े, कुछ काम करे। तो उसके लिए उसको अच्छी शिक्षा भी तो चाहिए और अच्छी शिक्षा तभी मिल पाएगी जब बच्चा बराबर स्कूल जाएगा। तो उसे अगर यूं ही अपने काम में फंसाए रखे रहोगे तो फिर वो स्कूल की पढ़ाई कब करेगा बताओ भला? इसलिए उसको नियम से स्कूल भेजो। भाई बच्चा शुरुआती कक्षा में ही तो अच्छे ढंग से पढ़ाई को सीखता समझता है। जहाँ पर बच्चा मात्राओं को लगाकर हिंदी के शब्दों को जोड़कर हिंदी को पढ़ना सीखता है। क्वींस कॉलेज पुरातन छात्र परिषद द्वारा 2 दिवसीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कब और क्या करने जा रहे हैं अपने? हम लोग इस कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम है हम लोगों का, जो हर साल से होता है। इस बार यह कार्यक्रम 23 और 24 2 दिन में विभाजित है। पहले दिन 23 तारीख को शाम को 4:30 बजे के लगभग 4:30 बजे के लगभग विद्यालय के जो छात्र हैं, सारे कक्षाओं के टॉपर और सेकेंड टॉपर्स, जो स्टूडेंट्स, ये गेम्स के स्टूडेंट्स हैं उनका, और कुछ विशिष्ट और छात्र हैं जिनका के सम्मान किया जाएगा सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफी और जैकेट दे करके। दूसरे दिन 24 तारीख को शाम को 5:30 बजे से कार्यक्रम है, संडे को, और उसमें जो एलुमनी है, हमारे विशिष्ट एलुमनी हैं, उनका और समाज में कुछ विशिष्ट कार्य किए हुए लोगों का सम्मान किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में छात्रों में शिक्षा और समाज के प्रति अपना दायित्व का संवहन करना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत एकता जन विकास मिशन द्वारा स्वर्गीय पंडित विक्रमादित्य मिश्र की पुण्यतिथि मनाई गई। भारत एकता जन विकास मिशन के तत्वावधान में स्वर्गीय पंडित विक्रमादित्य मिश्र की 7वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। इस दौरान डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने कहा कि समाज में शिक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कार्यों में समाज के सभी लोगों को अपना योगदान देना चाहिए। वहीं सीएमओ वाराणसी संदीप चौधरी ने कहा कि विक्रमादित्य मिश्र ऐसे प्रवक्ता थे जिन्होंने देश में कितने विद्यार्थियों को शिक्षा दी, जो देश की सेवा में लगे हैं। वहीं कबीरचौरा अस्पताल के सीएमएच श्री प्रकाश सिंह ने कहा कि इस आयोजन में देश में एक अच्छा संदेश जाता है। कार्यक्रम में धन्यवाद
तिलकराज कपूर ने किया। कार्यक्रम के संयोजक स्वतंत्र मिश्रा ने सभी को स्मृति चिन्ह तथा अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया और कहा कि सामाजिक कार्य में सभी लोगों को आगे आना चाहिए। श्री प्रकाश सिंह जी, उपस्थित हमारी सभी माताएं, बहनें, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, ये आज 7वीं पुण्य तिथि पर स्वर्गीय पंडित श्री विक्रमादित्य मिश्र जी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम निःशुल्क कंबल वितरण का भारत एकता जन विकास मिशन के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें अग्रणी भूमिका श्री स्वतंत्र मिश्र जी की है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संयोजित किया है। मैं श्री स्वतंत्र मिश्र जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ पंडित विक्रमादित्य मिश्र जी को पुण्यतिथि पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैथिल समाज द्वारा 2 दिवसीय महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा 13वें 2 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन आगामी 23 और 24 दिसंबर को नागरी प्रचारणी सभा में किया जाएगा। इस बार के महोत्सव का आकर्षण मिथिला पेंटिंग, सिक्की पेंटिंग, मिथिला भाग का स्टॉल और मैथिली साहित्य होगा। प्रथम दिन वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गुआना अमेरिका से पधारे शिक्षाविद अजय झा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर आर झा करेंगे। कब और क्या करने जा रहे हैं? कल 2 दिवसीय 23 और 24 दिसंबर को ऐतिहासिक नागरी प्रचारणी सभा के प्रांगण में महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें कि मिथिला के लोक नृत्य, गीत संगीत की सुगम प्रस्तुति होगी। साथ ही साथ मिथिला के जो लोकप्रिय व्यंजन हैं वो उनके स्टॉल भी लगेंगे, जैसे पाग, मखान, माछ और साहित्य का स्टॉल भी लगाया जाएगा। कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, इसमें क्या उद्देश्य है इसका? यहाँ देश के लगभग सभी प्रांतों से लोग आ रहे हैं। दिल्ली से सुष्मिता झा जी आ रही हैं, बम्बई से अजय झा जी आ रहे हैं, दरभंगा से विजय मोहन जी आ रहे हैं, बेगूसराय से पूर्णिमा झा जी आ रही हैं, इलाहाबाद से अजय झा जी आ रहे हैं। ऐसे करके लगभग सभी प्रांतों से लोग आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है मिथिला के लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखना, साथ ही साथ अपने लोगों को एकजुट करना। मुख्य अतिथि कौन है कार्यक्रम में? प्रथम दिन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी हैं। दूसरे दिन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्टाम्प राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। श्री श्याम परिवार द्वारा श्री श्याम आराधना महोत्सव का आयोजन होगा। श्री श्याम परिवार वाराणसी द्वारा 24वां वार्षिकोत्सव श्री श्याम आराधना महोत्सव का भव्य आयोजन परंपरागत तरीके से आगामी 24 दिसंबर को मारवाड़ी समाज भवन में महाराज श्याम सिंह चौहान खाटू श्याम जी राजस्थान के पावन सानिध्य में मनाया जाएगा। आराधना महोत्सव के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, मंत्री रौनक जयपुरी आदि ने संयुक्त रूप से महोत्सव के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव का शुभारंभ संस्था की परंपरा के अनुसार संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल सपत्नीक अखंड ज्योत प्रज्वलन कर करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मारवाड़ी समाज की 1000 से ज्यादा महिलाओं द्वारा श्री रानी सती दादी का मंगल पाठ शीतल जी कटारुका के समय संयुक्त रूप से करेंगी। मंगल पाठ के पश्चात जयपुर से पधारे मनीष गर्ग द्वारा भजनों की गंगा प्रवाहित की जाएगी। श्याम आराधना महोत्सव 24 तारीख रविवार को मारवाड़ी समाज भवन में प्रातः 11 बजे से मनाने जा रहा है, जिसमें घाटू से श्री श्याम सिंह जी चौहान पधार रहे हैं। इनके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम होगा। सवेरे प्रातः 11 बजे समाज की 1000 प्लस महिलाओं द्वारा श्री रानी सती का दादी का मंगल पाठ का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात भजनों के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जो शायद रात्रि 10 बजे तक चलेगा। इसके बीच में रानी सती दादी मंगल पाठ में विवाह उत्सव, जन्मोत्सव, विभिन्न झांकियाँ का भक्तों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर स्वामनी प्रसाद का और भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें सारे समाज के लोग आ रहे हैं। अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, सभी को इस उत्सव में शामिल किया गया है। सभी को आमंत्रित किया गया है और सभी बढ़ चढ़ के इसमें कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान काटा गया।
सड़क पर यातायात नियमों का पालन न करने वालों का जबरदस्त चालान कटा। तेलियाबाग चौराहे पर खराब ड्राइविंग, बिना हेलमेट के ड्राइविंग के साथ ही 3 सवारी बिठाकर चलने वालों पर पुलिस का हंटर चला। तेलियाबाग चौराहे पर चेतगंज थाना प्रभारी वेद प्रकाश राय ने पुलिस टीम संग यातायात अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहे कुछ लोगों को समझाया तो कुछ का चालान किया। वहीं पुलिसकर्मी ट्रिपल सवारी पर भी नाराज दिखे। देखा क्या कर रही थी? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एसीपी भेलूपुर का हुआ तबादला, कैंट एसीपी रहे अतुल अंजान ने संभाला चार्ज। निपुण भारत मिशन द्वारा दशाश्वमेध क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। और क्वींस कॉलेज पुरातन छात्र परिषद द्वारा 2 दिवसीय समारोह होगा आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।